Hello students, I hope you are doing well. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. So आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की सेकेंड यूनिट जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? बीजगणित। इसमें हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है बाइनोमियल थ्योरम एंड इसको आप हिंदी में जानते हैं द्विपद प्रमेय के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक अपना नया चैप्टर। क्या है उसका नाम? बाइनोमियल थ्योरम, जिसको आप हिंदी में कहते हैं द्विपद प्रमेय। इस चैप्टर में आप बहुत ही एक दो फॉर्मूले से ही सारा चैप्टर को कवर करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही इजी चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले वर्ड आता है बाइनोमियल। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि बाइनोमियल का वर्ड का मतलब क्या है। यहां पर अगर मैं लिखती हूं आपके लिए बाइनोमियल वर्ड, यहां पर आप देखेंगे कि बाइनोमियल में हमारे लिए बाई एक वर्ड यूज हो रहा है और इसका मतलब होता है दो। ये आप सभी जानते हैं, हम बाई का यूज कब करते हैं? जब हमें दो दिखानी होती है चीजें। तो यहाँ पर बाइनोमियल को हम कहेंगे कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली टू टर्म्स हमें मिलेगी, वही हमारा क्या कहलाएगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर आपको टर्म्स कैसी मिलेंगी? अगर हम कह रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इट मींस हमारे पास कुछ इस तरीके की टर्म्स होंगी, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। या फिर और कोई एग्जांपल, x/2 प्लस 3y, ये क्या है? एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी टू टर्म्स हैं और उसके अंदर भी टू टर्म्स हैं। तो हमने सीखा कि बाइनोमियल का मतलब होता है दो, और यहाँ पर अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम दो टर्म्स के अंदर बात करते हैं तो वही कहलाता है हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब हम कह रहे हैं कि बाइनोमियल थ्योरम अगर चैप्टर का नाम है तो यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन को इजीली सॉल्व करती है, और यहाँ पर हम वही सीखेंगे कि हम कैसे कुछ ही मिनट्स के अंदर कैसे एक एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जितने भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन लेंगे उनकी कुछ ना कुछ पावर्स होगी। जैसे कि हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू a प्लस बी, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है आपके लिए, और अगर मैं कहूं कि इसकी पावर कुछ है तो मान लेते हैं इसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर हम सबको पता है कि अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। अगर हम कहें कि यहाँ पर a प्लस बी की पावर 0 ना लेके हम 1 लेते हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर कोई भी किसी की भी पावर 1 है दैट मीन्स वही वैल्यू आ जाती है। ये आप सभी जानते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम 1 ना लेके 2 ले ले तो a प्लस बी की पावर क्या हो जाएगी? 2 होल 2 इक्वल्स टू क्या होगा? आप सब जानते हैं इसका फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब हम लेंगे a प्लस बी की पावर होल पावर 3, तो इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं, a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। क्लियर? तो हम देख रहे हैं a प्लस बी की पावर जब हमने 0 की तो वैल्यू 1 आई। जब हम 1 पावर करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है a प्लस बी। जब वैल्यू हम पावर को करते हैं 2 तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। एंड देन अगर हम कहते हैं कि पावर हो जाती है 3 तो हमारे पास है a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की क्यूब। आप देख रहे हैं कि 1 बाय 1 जैसे जैसे हम n को अगर हम n को बढ़ाते हैं तो हमारे लिए टिपिकल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमें एक्सपेंड करना। और बाइनोमियल थ्योरम के अंदर हम यही सीखेंगे कि कैसे हम अगर n की पावर्स को बढ़ाते हैं तो इजीली तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम कह रहे हैं अगर n की पावर को बढ़ा रहे हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कैसे? अगर हम कहें a प्लस बी की पावर मुझे 15 फाइंड करनी है तो क्या मैं इजीली इसको एक्सपेंड कर सकती हूँ?
नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे पास 15 का ना तो कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला है, मुझे बनाना पड़ेगा कैसे, स्प्लिट करके, क्योंकि मुझे a प्लस बी की पावर 4 तक के फॉर्मूले पता है एग्जैक्टली, देन उसके बाद मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, और अगर स्प्लिट करेंगे तो ये मेथड बहुत लंबा जाएगा और वहां से हमें रिजल्टेंट में एरर होने की चांसेस हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर हम सीखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर n की पावर्स को अगर बढ़ाते हैं तो कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे कि हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने देखा a प्लस बी की पावर 0 थी, तो यहां पर टर्म लिखते हैं यहां पर मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 0 है, तो मुझे वैल्यू क्या मिली थी, 1 मिली। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गुणांक लिखेंगे, जिसको आप कहेंगे इंग्लिश में कोफिशिएंट्स। अब हम कह रहे हैं कि a प्लस बी की पावर अगर हमने की थी 1, देन हमें मिली थी 2 वैल्यूज, एक तो a और एक b, a प्लस बी मिला था, उन दोनों के कोफिशिएंट्स क्या थे, 1 एंड 1। यहां से देखिए हमारे पास a प्लस बी की पावर n इक्वल्स टू a प्लस बी था, देन a का कोफिशिएंट क्या है 1 एंड b का कोफिशिएंट क्या है 1। इसी तरीके से जब हमने किया a प्लस बी की पावर 2, तो हमारे पास आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसके अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो है 1, 2 एंड 1। क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 था, तो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं 1, 1, 1, 3, 3 एंड 1। क्लियर? तो हमने सबके कोफिशिएंट्स लिख लिए हैं टर्म वाइज। अब आप इसको देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म 1 है और हर जो कोफिशिएंट है उसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑलवेज क्या है 1। तो अगर ये ऑलवेज 1 है तो हमें आगे भी इसी तरीके से मिलेंगी। अगर हम कहेंगे a प्लस बी की पावर 4, देन हमें 1 टर्म, फर्स्ट टर्म 1 होगी और लास्ट टर्म भी क्या होगी 1, और बीच में हमारे अरेंज होंगे और कोफिशिएंट्स। अब आप इसको अगर थोड़ा सा फोकस करके देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, इस तरीके का ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल का नाम है क्या, इस ट्राइंगल को कहते हैं आप पास्कल ट्राइंगल। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, पास्कल का त्रिभुज। क्लियर है? आपने यहाँ पे देखा जितने भी कोफिशिएंट्स थे उनको अगर मैंने अरेंज किया तो यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल बनता है, और ट्राइंगल का नाम है पास्कल ट्राइंगल, जिसको आप हिंदी में कहेंगे पास्कल का त्रिभुज। ये पास्कल ट्राइंगल बहुत यूजफुल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर ये आपके पास है तो आप इनके फॉर्मूले भी क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपको बनाना था a प्लस बी की पावर 1 का फॉर्मूला, आपने यहाँ पे क्या देखा, कोफिशिएंट्स क्या है 1, 1। इट मीन्स मेरे पास 1, 1 तो कोफिशिएंट्स होंगे और जो भी वेरिएबल है वो यूज होगा डेफिनेटली, तो a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा। अगर हम कहें a प्लस बी की स्क्वायर, हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो अगर आपके पास ये कोफिशिएंट्स हैं, गुणांक हैं 1, 2, 1, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि बस यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स को जोड़ेंगे और कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे। तो यहां से जो ऑब्जर्व किया हमने ये किया कि जो पास्कल ट्राइंगल है ये बहुत यूजफुल है। कैसे? जैसे कि अब मैं कहने लगूं कि n बराबर 4 है मेरे पास, ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसे यूज होता है। अगर n इक्वल्स टू 4 है और मुझे निकालना है a प्लस बी की होल पावर 4, इसका फॉर्मूला अभी तक हम क्या करते थे, इसको हम लिखते थे a प्लस बी की होल पावर 3 इंटू a प्लस बी। लेकिन मैं अब आपको दिखाऊंगी कि एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे।
तो यहाँ पर इस वाले प्रोसेस को हम स्किप करेंगे और यहाँ से दूसरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे। a प्लस बी की पावर 4 इक्वल्स टू क्या, इससे पहले मुझे चाहिए कोफिशिएंट्स, तो इस पास्कल ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। कैसे, आप यहाँ से देखिए 1 और 1, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो क्या आता है, 1 प्लस 1 हो जाता है 2, और ये जो 2 आया है वो हमारे थर्ड रो में है। अगर ये थर्ड रो में है और आप अगर थर्ड रो को फोकस होके देखें, देन 2 प्लस 1 3 होता है, और यहाँ पर क्या है 3, और यहाँ पर आप देखिए 2 एंड 1 को, तो यहाँ पर भी 3 आता है, और लास्ट और फर्स्ट टर्म क्या होगी, ऑलवेज 1, तो ये हम खुद लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एक पैटर्न हमें मिल रहा है, जब हम 1 प्लस 1 करते हैं तो 2 मिलता है, 1 प्लस 2 करते हैं तो 3, और 2 प्लस 1 करते हैं तो 3। अब हमने कहा कि n इक्वल्स टू 4 के लिए मुझे एक और रो अरेंज करनी पड़ेगी, दैट मीन्स मुझे 1 प्लस 3 करना पड़ेगा, इट इज 4, 3 प्लस 3 करेंगे, प्लस करना है तो 6, एंड 3 प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 4, और आपकी लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ऑलवेज क्या होगी 1। तो मेरे पास कितने इजीली तरीके से कोफिशिएंट्स मिले, क्या है वो 1 4 6 4 1। अब कोफिशिएंट्स मिल चुके हैं, तो अब बात करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होंगे। तो वेरिएबल्स के लिए यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम इनमें देखते हैं, तो अगर आप इनमें थोड़ा सा और चीज को नोटिस करें तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यहाँ पर a का सबसे हाईएस्ट पावर है 2, लेकिन जब सेकेंड टर्म में आता है तो a की एक टर्म कम होती है और a वैल्यू बनती है, बट नेक्स्ट टर्म में a की पावर हो जाती है 0 और इक्वल्स टू होता है वो 1। तो आपने देखा सबसे पहले हाईएस्ट पावर है, फिर 2 में से 1 गया 1 पावर है, एंड 1 में से भी आपका 1 चला गया देन 0। तो a की जो पावर्स हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी a, उसकी पावर 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है, बट जो सेकेंड b टर्म है हमारे पास, वो देखिए कि यहाँ पर पावर 0 होगी, यहाँ पर पावर क्या होगी 0। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करूं कि अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में a की हाईएस्ट पावर लिखेंगे सबसे पहले, तो a की पावर हो गई 2, ये हाईएस्ट पावर है। सेकेंड टर्म बनाने के लिए आपको इसकी हाईएस्ट पावर में से 1 माइनस करना होगा, तो इट मींस a स्क्वायर। क्लियर, एंड देन आपके पास जो थर्ड टर्म आएगी उसके अंदर आपके पास a स्क्वायर नहीं a1, एंड देन जो लास्ट टर्म होगी उसमें 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब हम b पे फोकस करें तो b की सबसे पहले पावर होगी 0, फिर इंक्रीजिंग होगी b की पावर 1 एंड b की पावर 2। तो यहां से अगर कोफिशिएंट्स अरेंज करें तो यहाँ 1, यहाँ 2 एंड देन 1, तो यहां से आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है आपको कि a और b की कैसे हमने अरेंजमेंट किया है, और ये अरेंजमेंट ही फॉलो होता है हमारे किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे कि मुझे a प्लस बी की पावर 4 करना है, देन इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म जो a है उसकी हाईएस्ट पावर रखनी होगी, इट इज 4। अगर हाईएस्ट पावर मैंने रख दी, देन सेकेंड टर्म में 4 में से 1 टर्म को मैं माइनस करूंगी 3, एंड अगेन a की पावर 2, अगेन करेंगे a की पावर 1 एंड a की पावर 0। क्लियर, अब हमने फर्स्ट टर्म को अरेंज कर लिया, अब आती है बारी b टर्म की। जो b टर्म है वो सबसे पहले देगा b 0, देन b की पावर 1, b की पावर 2, b की पावर 3, b की पावर 4, और सब में आप क्या लगाएंगे प्लस का साइन, बिकॉज आपके पास फॉर्मूले में प्लस है। तो अब आपको कोफिशिएंट्स रखने हैं एंड देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। कोफिशिएंट्स क्या है 1 4 6 4 1, तो यहां पर रखेंगे 1 एंड यहां पर आप रखेंगे
यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, फिर से 4 एंड 1। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है a की पावर 4 इंटू 1, a की पावर 4, b की पावर 0 इंटू 1, प्लस लगाएंगे 4 a की क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4, बिकॉज a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास a प्लस b का होल पावर 4 का फॉर्मूला क्या आ चुका है, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b की क्यूब प्लस b की पावर 4। आपने देखा कि हमने कितने इजीली इस पास्कल ट्राइंगल के थ्रू निकाल ली वैल्यू। अगर हम कहें n इक्वल्स टू 5 हो, अगर हम कहने लगे अगर हमने 4 के लिए निकाला है तो डेफिनेटली 5 के लिए भी निकलना चाहिए। तो 5 के लिए क्या टर्म्स होंगी, सबसे पहले पास्कल ट्राइंगल के अंदर देखिए तो हमें कोफिशिएंट्स चाहिए, तो कोफिशिएंट्स के लिए यहीं से हमें हेल्प मिलेगी। तो 4 और 1 प्लस करते हैं, देन हमारे पास आता है 5। 4 और 6 को प्लस करते हैं तो आएगा 10 एंड अगेन 6 और 4 को प्लस करेंगे तो आपके पास टर्म आएगी 10 और 4 और 1 को प्लस करके टर्म आती है 5 और आपको स्टार्टिंग और लास्ट में क्या रखना है 1। क्लियर। तो यहां से हमें कोफिशिएंट्स क्या मिले 1 5 10 10 5 1। क्लियर है। अब हमें चाहिए a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला, a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला। अभी तक इसमें क्या करते थे कि a प्लस बी की पावर 4 इंटू ए प्लस बी, लेकिन अब हम देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी हाईएस्ट पावर रखनी है एंड देन डिक्रीजिंग पावर्स को अरेंज करना है। तो a की पावर 5, सेकेंड इज a की पावर 4, थर्ड a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 0। a वाली टर्म अरेंज हो चुकी है। बात करते हैं b की। तो b की सबसे पहली जो वैल्यू होती है b की पावर 0 से स्टार्ट होगी एंड देन 1 बाय 1 इंक्रीज होगी। तो b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2, इसी तरीके से 3, 4 एंड लास्ट 5। अब हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं जो अभी हमने निकाले थे उनको अरेंज करेंगे। तो 1 5 10 10 5 एंड 1 और आपका फॉर्मूला प्लस में है, देन आप प्लस लगाएंगे। तो हमारे पास a प्लस बी की पावर 5 का फॉर्मूला है a की पावर 5 प्लस लगाएंगे 5 a की पावर 4 b प्लस 10 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 10 a स्क्वायर b की क्यूब प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है और इस पास्कल ट्राइंगल की हेल्प से आप इसी तरीके से 1 बाय 1 n इक्वल्स टू 4 5 6 7 आप फॉर्मूलेस निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पास्कल ट्राइंगल हमारे लिए यूजफुल है, लेकिन थोड़ा सा ये टिपिकल हो जाएगा कि अगर हमसे पूछ ली जाए इस पास्कल ट्राइंगल के थ्रू कि a प्लस बी की पावर 20, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम 1 बाय 1 जैसे 6 निकालेंगे 7 निकालेंगे और हम जाएंगे 20 वाली रो पर और 20 रो में हमें मिलेंगे अपने कोफिशिएंट्स। और अगर हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा हमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसी चीज की हेल्प हमें मिलेगी हमारे बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले से। तो अगर हमें बाइनोमियल थ्योरम में करना है तो एक फॉर्मूला और उसी से आपकी सारी टर्म्स डायरेक्ट बन जाएंगी। पास्कल ट्राइंगल की हेल्प भी वहां पर हमें नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर हम बाइनोमियल थ्योरम में जाते हैं तो आपको एनसीआर जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, ये
NCR, जिसमें कॉम्बिनेशन था, किसमें? N टोटल ऑब्जेक्ट्स में एंड R सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में। यहीं से अगर हम देखें कि हमारे पास जो पास्कल ट्राइंगल बना था वो कुछ इस तरीके से था। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूले की कोफिशिएंट्स है ये, एंड देन a प्लस बी की पावर 4, और अगर 5 वाले कोफिशिएंट्स रखें तो आपके पास आएंगे 1 5 10 10 5 1। तो यहां पर हमने पढ़ा था NCR, अगर इसकी हेल्प लें इसके अंदर तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं? इस 1 को मुझे NCR की फॉर्म में लिखना है, तो मैं कहूंगी यहां पर 0C0 इक्वल्स टू ऑलवेज होता है 1। करेक्ट है। यहां पर मुझे 1 को फिर से लिखना है तो मैं कह सकती हूँ 1C0 भी हमारा क्या होता है? 1 होता है। निकाल के देख लीजिए, यहां पर आपका NCR का फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इट मीन्स अगर हमें निकालना है 1C0 तो फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 और 1 माइनस 0 1, तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पर अगर देखें कि 1 को क्या लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 1C1, बिकॉज ये भी आपका 1 के इक्वल होगा। कैसे? 1C1 इक्वल्स टू इसके अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 एंड 1 माइनस 1 0। तो यहां से भी टर्म्स वही बनेंगी जो कि आपकी 1C0 से बनी थी। तो 0C0, 1C0 एंड 1C1 ये तीनों वैल्यूज देती है 1। यहां पर अगर देखें तो अगर हमें 1 वैल्यू चाहिए तो यहां पर मिलेगा 2C0 और यहां पर आपका मिलेगा 2C1 एंड देन 2C2। अब आप देखो कि यहाँ पर 1 बाय 1 अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो आपकी यही वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि इस वाली वैल्यू को देखें 2C1, तो 2C1 के लिए आप फैक्टोरियल 2 लगाएंगे, नीचे r की जगह 1 एंड 2 माइनस 1 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 2। तो ये आपके पास क्या वैल्यू है? 2। तो 2 को आप लिख सकते हैं 2C1। अब हम इसी तरीके से यहां पर देखते हैं, यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 3C0 3C1 एंड 3C2, और या इसको लिखेंगे 3C3। इसी तरीके से यहां पर बात करें तो 4C0 4C1 4C2 4C3 एंड लास्ट इज 4C4। यहां पर देखिए तो 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 एंड 5C5। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये रफली है, आप 1 बाय 1 किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम कहें कि यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये वाला जो पार्ट के थ्रू हम फाइंड करेंगे 1 बाय 1 टर्म्स को, तो आप देखेंगे कि आपके यही वाले कोफिशिएंट्स गिवन होंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम a प्लस बी करते हैं तो a प्लस बी में हमें कितनी टर्म्स मिली? 2। यहाँ पर अगर हम a प्लस बी करते हैं a प्लस बी की पावर 1 तो हमें कितनी टर्म्स मिली है? 2। मतलब कि पावर क्या थी? 1 और हमें टर्म्स मिली है 2। इट मीन्स n पावर पर हमें n प्लस 1 टर्म्स मिल रही हैं। अगर पावर n है तो हमें टर्म्स कितनी मिल रही है? n प्लस 1। कैसे? जैसे a प्लस बी की पावर 1 है तो हमें मिली 2 टर्म्स, अगर हमारी पावर 2 थी तो हमें मिली 3 टर्म्स, अगर 4 थी तो हमारे पास कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5। तो आपने यहाँ पर देखा कि जितनी भी हमारे पास पावर है उससे 1 एक्स्ट्रा हमारी टर्म्स हैं। इट मीन्स n अगर पावर कर दें तो n प्लस 1 हमें टर्म्स मिलेंगी।
यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एनसीआर को किस तरीके से यहाँ पर अरेंज किया गया है। अगर हम इसके अंदर इसे अरेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एनसीआर की टर्म्स के अंदर ही फॉर्मूला होगा एक बाइनोमियल थ्योरम का। और वो क्या होगा, अगर हमें a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला निकालना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर पावर हो जाए अब n तो हमें टर्म्स कितनी मिलेंगी, n प्लस 1। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो कोफिशिएंट्स है वो 1, 5, 4 ये तो नहीं हो सकते हैं, बिकॉज अभी हमें डिसाइड नहीं है कि हमारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे। तो हम हेल्प लेंगे NC0 की, बिकॉज n कुछ भी हो सकता है जो यहाँ पर गिवन होगा, बट 0, 1, 2 नीचे वाले r सिलेक्टेड होगा वो फिक्स रहेंगे, 0 ही रहेगा, नेक्स्ट में 1 रहेगा, नेक्स्ट में 2 रहेगा। तो हम सबसे पहले ये वाले कोफिशिएंट्स को अरेंज करेंगे, NC0, NC1, इसके बाद क्या आएगा, NC2, NC3, NC4, और आप देखेंगे कि 1 बाय 1 इसी तरीके से हमारी टर्म्स आगे चलेंगी। तो हम इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, डैश लगा के NCN टर्म, बिकॉज बहुत सारी टर्म्स होंगी, अगर 20 पूछा है तो 20 टर्म्स होंगी, 20 प्लस 1 21 टर्म्स होंगी। यहाँ पर हम अगर 0 से स्टार्ट करें तो डेफिनेटली हमारे पास एक ज्यादा ही टर्म मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर n है और यहाँ पर हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 1 से नहीं कर रहे हैं, 0 से कर रहे हैं। तो अगर हम 0 से कर रहे हैं और n तक जा रहे हैं, देन हमारे पास कितनी टर्म्स होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1। अब हमने कोफिशिएंट्स अरेंज किए हैं तो a और b को भी अरेंज करेंगे। तो a किस तरीके से अरेंज होगा कि सबसे हाईएस्ट पावर जो है a की वो हम लिखेंगे, a की पावर है हाईएस्ट n, इसके बाद जो भी पावर थी उसमें से 1 टर्म को कर देंगे माइनस। इट मींस यहाँ पर a की पावर n माइनस 1। अब वहां पर हम क्या करते थे, अगर 5 है तो 5 की नेक्स्ट टर्म होती थी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहां पर हम कह रहे हैं n माइनस 1 एंड नेक्स्ट होगी n माइनस 2 एंड a की पावर n माइनस 3, a की पावर n माइनस 4, और लास्ट वाली टर्म क्या होगी आपकी, a की पावर n माइनस n। तो यहां पर आप जानते हैं कि 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है तो लास्ट में 0 टर्म बनेगी। अब हम b को अरेंज करें तो सबसे पहले पावर होती है उसकी 0, फिर 1, देन 2, 3, 4 एंड लास्ट टर्म क्या होगी, अगर n टर्म्स में है देन n होगी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरीके से n। अब सबके आगे हम प्लस लगाएंगे क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो प्लस में है। तो यहां पर हमारे पास क्या आया है, NC0 a की पावर n, b की पावर 0 इक्वल्स टू 1 प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। यहां पर अगर इसको थोड़ा सा क्लियरिटी से लिखें तो आपको मिलेगा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 प्लस NC4 a की पावर n माइनस 4 b की पावर 4, और आगे की टर्म्स लिखते हुए हम जाएंगे NCN a की पावर 0 इक्वल्स टू 1। इट मींस हम लिखेंगे b वाली पावर्स को, देन b की पावर n। तो आपका फाइनली a प्लस b की होल पावर n का फॉर्मूला ये है, और यही कहलाता है बाइनोमियल थ्योरम। तो ये बाइनोमियल थ्योरम आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। आप सबसे पहले अरेंजमेंट क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स का, और इन कोफिशिएंट्स को, जहां पर इन कोफिशिएंट्स को NC0 है, NC1 है हमारे पास, NC2 है, NC3 और इसी तरीके से NCN, ये सारी टर्म्स जो है कोफिशिएंट्स की ये कहलाएंगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स।
बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को आप क्या कहेंगे? द्विपद नेतांक या गुणांक भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमें मिला कि हमारे पास NC0, NC1, NCN तक की जितनी भी टर्म्स हैं वो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की तरह काम करेंगी। एंड A और B को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, बहुत इजी है कि जैसे मैंने 1 बाय 1 स्टेप बताया है वैसे ही आपको क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई करना है। अभी हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि जो भी आपकी A की पावर होगी, मान लेते हैं A की पावर n है और B की पावर फर्स्ट टर्म में क्या है? 0 है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि इन दोनों की पावर को ऐड करने पर ऑलवेज पावर बनेगी आपकी n। इट मींस अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो एक्सपेंड है वो क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर आप चेक करेंगे कि A की पावर और B की पावर ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू ऑलवेज n टर्म्स के बराबर होगा। हो सकता है यहाँ पर 20 हो, देन आपका 20 आएगा, 25 होगा तो 25। तो पावर ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू ऑलवेज n रहेगा। और n क्या है यहाँ पर ऑलवेज n इंटीजर रहेगा। इंटीजर्स कैसी होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो +2 +3 इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम तो हमने समझ लिया है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है x + 2y की पावर 5। सबसे पहले x + 2y की पावर 5 है, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे a + b की पावर n से। हम लिखते थे a + b की पावर n, लेकिन हमें दिया क्या गया है? x + 2y। तो इट मींस यहाँ पर a = x है और b = 2y है और हमारे पास जो n गिवन है वो 5 है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अगर हमें x + 2y को एक्सपेंड करना है बाय द बाइनोमियल थ्योरम, सो हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले आपको लिखना है a + b की पावर होल पावर n इक्वल्स टू NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n-1 b, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस इसी तरीके से लास्ट टर्म होगी NCN a की पावर 0 b की पावर n। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो n है वो 5 है, तो हम यहाँ पर a + b की जगह लिखते हैं x + 2y की होल पावर 5 इक्वल्स टू NC0, तो n की जगह लिखेंगे 5, 5C0। क्लियर? a की पावर n था, देन x की पावर n, तो यहाँ पर आएगा x की पावर n प्लस NC1 5C1 के इक्वल होगा a की पावर n-1। इट मींस x की पावर 5 - 1 4, क्योंकि n इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5, इट इज 4। अब यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं 5C1 कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, 5C2 5C3 5C4 एंड लास्ट इज 5C5। 5C5 तक क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमसे पूछा गया था 5 पावर के लिए, देन 5C5 पे ही रुकेंगे। अब हमने फर्स्ट टर्म लिख चुके हैं x की हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म में लिख ली है, थर्ड होगी x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0 इक्वल्स टू 1। 2y को अरेंज करेंगे, 2y की पावर 0 1, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2y, देन 2y की पावर 2, 2y की पावर 3, 2y की पावर 4 एंड लास्ट इज 2y की पावर 5। यहां तक क्लियर है? फिर उसके बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे कि आप जानते थे कि कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, 5C0। अगर यहां पर रफली करें देन 5C0
हमारा क्या होता है, अगर NC0 आता है तो क्या होता है n, इट मीन्स यहां पर होगा 1। और आप देखेंगे कि 5C0 इक्वल 1 है तो 5C5 भी 1 के इक्वल होगा। चाहे आप निकाल के देखें, इसका निकालेंगे फैक्टोरियल 5 0, इट इज 1। क्लियर? तो यहां से हम देख रहे हैं कि 5C0 और 5C5 इक्वल वैल्यू देंगे। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि 5C1 यूज हो रहा है तो 5C1 इक्वल होगा 5C4 के। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, NCR इक्वल्स टू NCN-R। तो 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1, तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। और ये क्या वैल्यू देंगे, 5 वैल्यू देंगे। क्लियर? देन यहां पर आते हैं, 5C0 1 है तो 1 x की पावर 5 प्लस 5C1 इक्वल्स टू 5 x की पावर 4 एज इट इज इंटू 2y। 5C3 तो 5C2 और 5C3 ये आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज 5 - 2 3 एंड 5 - 3 2। तो इट मीन्स यहां पर हम कहेंगे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, यहां से वैल्यू होगी 10। तो यहां पर लिखेंगे 10 x की पावर 3 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 5C3 इट इज 10 x स्क्वायर एंड 2 की पावर 3 8 y की पावर 3। नेक्स्ट टर्म 5C4 इट इज 5 x 2 की पावर 4 16 y की पावर 4 प्लस 5C1 इक्वल्स टू 1 एंड 2 की पावर 5 इक्वल्स टू 32 y की पावर 5। इनको आपको मल्टीप्लीकेशन करके लिखना है। फर्स्ट टर्म इज x की पावर 5 प्लस 5 2 = 10 x की पावर 4y प्लस 10 इंटू 4 40 x क्यूब y 2 प्लस 80 x स्क्वायर y की क्यूब प्लस 16 5 80 अगेन x y की पावर 4 एंड लास्ट टर्म इज योर 32y की पावर 5। यहां पर हमें डेफिनेटली हमें x प्लस 2y की पावर 5 का एक्सपेंशन मिल चुका है और यही आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज x प्लस 2 की पावर 4। तो यहां पर अगर हम कहें कि हमें x प्लस 2 की पावर 4 चाहिए और सेकेंड पार्ट हमें चाहिए x प्लस 1 अपॉन x की पावर 6, देन हम कहेंगे कि सबसे पहला पार्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर x प्लस 2 की पावर 4। तो हमारा फॉर्मूला वही है बाइनोमियल थ्योरम का। हम इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले a प्लस बी की पावर nc से कंपैरिजन करेंगे और हमारा जो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है NC0 उसमें हम 1 by 1 टर्म्स को पुट करेंगे। तो NC0 फर्स्ट टर्म में आता है कोफिशिएंट, देन 4C0 और इसी तरीके से आपका कोफिशिएंट है 4C1 4C2 4C3 एंड 4C4। अब आपको x और 2 को अरेंज करना है। तो x की हाईएस्ट पावर हमारे फर्स्ट टर्म के अंदर आएगी x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 एंड x की पावर 0। यहाँ पर 2 की पावर्स को भी हमें अरेंज करना है। तो 2 की पावर सबसे पहले 1, फिर इंक्रीज होगी 1 2 3 4। 4C4 पर ही हमें एंड करना है। ये वाली टर्म जरूर याद रखिए, 4C5 एग्जिस्ट नहीं करेगा इस एक्सपेंशन के अंदर, सो हमें यहाँ पर 4C4 पर एंड करना है अपनी टर्म। अब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। इसको सॉल्व कीजिए।
यहाँ पर हमें क्लियरली ये पता है कि 4C0 और 4C4 ये दोनों ही देंगे 1 वैल्यू को, तो ये हमें डायरेक्ट पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 x की पावर 4 प्लस 4C1, 4C1 क्या होगा, nC1 क्या होता है n, तो अगर 4C1 दिया है तो क्या होगा 4 होगा डेफिनेटली। देन यहाँ पर रखेंगे 4x की क्यूब एंड 2 प्लस 4C2, 4C2 को आपको फाइंड करना पड़ेगा। 4C2 आपके लिए यहाँ पर होगा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस 2 2, तो यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 इट इज 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6 किसके लिए 4C2 एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4C3, 4C3 भी इसी तरीके से निकलेगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 3, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल से आपस में कैंसिल आउट होगा, वैल्यू इज 4, तो 4x एंड 2 की पावर 3 इट इज 8। नेक्स्ट टर्म 4C1 1, x की पावर 0 1 एंड 2 की पावर 4 16, x की पावर 4 एंड 4 2 जा 8, x की पावर 3, 6 4 जा 24 x स्क्वायर प्लस 4 8 जा 32 x प्लस 16 एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर भी हमने एक्सपेंड किया x प्लस 2 की होल पावर 4 को। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक ही फॉर्मूले से हम बहुत बड़ी पावर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6 पावर है तो 6 में आपको पास्कल ट्राइंगल की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। अब आप इसी फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 को किस तरीके से अरेंज करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर 6C0, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4 and 6C5 and last is 6C6। क्लियर। अब हमें x की टर्म्स x की पावर 6, x की पावर 5, x की पावर 4, 3, 2, 1 और यहाँ पर 0 उसको हम मेंशन नहीं करेंगे। 1 अपॉन एक्स को 0 पावर से स्टार्ट करेंगे और 6 पावर तक चलेंगे, तो 1 अपॉन एक्स की पावर 2, 3, 4, 5 एंड यहां पर आपकी 6। प्लस हमने साइन अरेंज किया है, इसको कैलकुलेट कीजिए। आपके पास है 6C0, 6C0 और 6C6 ये दोनों आपस में इक्वल हैं। 6C0 एंड 6C6 इक्वल्स टू 1 होगा, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 एंड x की पावर 6 प्लस 6C1 ऑलवेज 6, x की पावर 5 अपॉन x, 6C2। अब हम यहाँ पर देखें क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा n-r वाली कोई टर्म है, तो 6 में से 2 जाते हैं 4, इट इज 6C4 एंड 6C2 आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 6C2 इक्वल्स टू 6C4, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड 4, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 3 जा 3 5 जा 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड 6C3 और 6C5 आपस में इक्वल होंगे बिकॉज 6C3 इक्वल्स टू 6C5, नो 6
6c3 और 6c5 आपस में इक्वल नहीं होंगे, आपको अलग से टर्म्स फाइंड करनी होंगी। 6c3 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3, इसको करेंगे 6 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल करेंगे, ये 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे आपकी 20 x की क्यूब एंड 1 अपॉन x की क्यूब। 6c4 आपकी इक्वल थी 6c2 के, देन 15 वैल्यू, 15 के बाद x स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, फिर आपकी टर्म आती है 6c5 एंड 6c5 के लिए आप क्या कहेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहां पर आपके 6 में से 5 जाएगा, 1 इंटू 5 फैक्टोरियल, इट इज 6। तो यहाँ पर 6c5 इक्वल्स टू 6 है, देन हम कहेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6x अपॉन x की पावर 5। लास्ट टर्म 6c6 1 है एंड 1 अपॉन x की पावर 6 है, इसको अरेंज कीजिए, x की पावर 6, अगर इसे कैंसिल करते हैं x की पावर 4 प्लस 15, यहाँ पर x की 2 पावर प्लस 20, यहाँ पर 1 पावर बचेगी, 0 पावर बचेगी एंड इंटू 1 20 हो जाएगा, प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस लास्ट इज 1 अपॉन एक्स की पावर 6 एंड दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर हमने दोनों टर्म्स को कर लिया कंप्लीट। तो 1 बाय 1 बाइनोमियल थ्योरम को सॉल्व करना आई होप आपको आ चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।